हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, कैसे दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसी के थ्योरम्स क्या क्या हैं, हम सब चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं आप सारे देखिए, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे एंड देन हम ढेर सारे प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इन। ओके, सो ट्रायंगल क्या होता है सर? कि ट्रायंगल के तीन साइड्स होते हैं। लेट्स से ए बी सी, ए बी एंड सी आर कॉल्ड एज वर्टेक्स, और ये सब साइड्स हो गए। सो ए बी एक साइड हो गया, बी सी एक साइड हो गया एंड ए सी एक साइड हो गया। एंड इसमें तीन एंगल्स होते हैं, एंगल ए एक हो गया, एंगल बी हो गया एंड एंगल सी हो गया। एंड किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री। ये बेसिक चीजें हमें ऑलरेडी पता है, राइट? एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है congruency. Congruence, what do you mean by congruence of triangle? Whenever two triangles are equal in all respects of figures, like whenever two triangles are equal in shape or size, उसको हम बोलते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बिल्कुल ही इक्वल। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से एक ट्रायंगल मैंने ऐसे ड्रॉ किया ए बी सी, और एक ट्रायंगल मैंने ऐसे कुछ ड्रॉ कर दिया लेट्स से पी क्यू आर। अगर इन इन दोनों ट्रायंगल्स में साइड्स सब सेम हो, लाइक इक्वल हो, एंड एंगल्स भी इक्वल हो, तो हम उनको बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। और हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। सो सी पी सी टी भी डिनोट करते हैं, विच इज नथिंग बट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दोज टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये गिवन होता है, लाइक ये होता है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? सो लेट्स से हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ए बी एंड सी। ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है? एक दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। सो दिस इज पी क्यू आर। ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। और अगर ये दिया हो कि दिस एंगल, लेट्स से this angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle, and this angle is equal to this angle, तो हम बोल सकते ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR। वो कैसे हुआ? तो आइए देखते हैं। तो एंगल A जो है, एंगल A, ये वाला वर्टेक्स, ये वाला जो एंगल है, दिस इज इक्वल टू एंगल P। ये ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट? एंगल B जो है, ये वाला एंगल, ये जो दो आर्क्स हमने बनाया है, दिस इज इक्वल टू Q, एंगल Q, ये वाला, ठीक है? एंड एंगल R जो है, ये तीन आर्क से जो हमने ड्रॉ किया है, ये तीन कर्व से, तो R एंड C आर इक्वल, राइट? तो C एंड R आर इक्वल, तो हम इक्वल है। एंड देन साइड्स भी सेम है। जिस एंगल A के साइड में दो साइड्स है, 4.5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, उसी तरह P के साइड में दो साइड्स है, 4 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर, राइट? तो हम बोल सकते हैं दैट AB is equal to PQ, राइट? उसी तरह एंगल B के साइड में देखते हैं, 5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर है, राइट? तो Q के साइड में भी 5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर है, तो हम बोल सकते हैं BC is equal to QR, राइट? और AB को तो हमने PQ को बोल ही दिया। एंड देन लास्ट C के साइड में देखते हैं, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, एंड R के साइड में भी 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है, राइट? तो हम बोल सकते हैं AC is equal to
पी आर, राइट, आरपी, आरपी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां से ऑरिजिनेट हो रहा है, राइट, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, सी से भी ऑरिजिनेट हो रहा है, राइट, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो हम बोल सकते हैं सी बी या बी सी बोल लो, ठीक है, क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर हो या आर पी बोल लो, ठीक है, सेम चीज है, पी आर बोलो या आर पी बोलो। तो नाउ वी आर सेइंग कि तीनों साइड्स इक्वल हैं एंड तीनों एंगल्स भी इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल में, तो हम बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट, हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू लेट्स से क्यू पी आर, हम ये नहीं बोल सकते हैं, इसको हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जो ए पे जो एंगल है वो क्यू पे नहीं है, राइट, क्यू पे ये डबल आर्क वाला ये दो, लेट्स से इसको मैं x बोलूं, इसको y बोलूं और z बोलूं, ठीक है, तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z, राइट, तो जो वर्टेक्स ए पे जो एंगल है एंड वर्टेक्स क्यू पे जो एंगल है वो सेम नहीं है, तो सीक्वेंस हमेशा इंपॉर्टेंट है, हमें सीक्वेंस में बोलना है। सो x है तो इधर भी, यहां भी x से इक्वल होगा, सो p से स्टार्ट करेंगे, तो हम बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट, ये एक ए पे क्या है, x है, x डिग्री है, b पे क्या है, y डिग्री है एंड c पे क्या है, z डिग्री है, उसी तरह p पे क्या है, x डिग्री है, q पे क्या है, y डिग्री है एंड r पे क्या है, z डिग्री है, राइट, तो सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है, इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ टू ट्राइंगल्स, कैसे दो ट्राइंगल इक्वल हो जाते हैं। अब हम कुछ रूल्स पे आते हैं जो हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो पहला रूल है एसएएस, एसए इज नथिंग बट साइड एंगल साइड। तो ये क्या बोलता है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो लेट्स से अगर मैंने एक ट्राइंगल यहां बनाया ए बी सी, एक ट्राइंगल ऐसे बना दिया कुछ, लेट्स से पी क्यू आर, तो ये साइड, टू साइड्स एंड उनमें इंक्लूडेड एंगल, लेट्स से ऐसा हम कुछ करते हैं, राइट, ये एंगल लेट्स से बोल देते हैं x डिग्री, उसी तरह यहाँ पे ऐसे हम बोलते हैं x डिग्री, और ये साइड, दिस साइड, सो ए बी इज इक्वल टू आर क्यू आर, राइट, एंड बी सी इज इक्वल टू पी आर, ये दिया हुआ है, लेट्स से ये साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है, ये दिया हुआ है, और ये एंगल भी दिया हुआ है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर। सो साइड एंगल साइड के रूल से हम बोलेंगे कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू आर पी। अब आप देखना, ध्यान देना, मैंने लिखा ए बी सी, ठीक है, बी पे कौन सा एंगल है, एक्स डिग्री है, राइट, आर पे कौन सा एंगल है, एक्स डिग्री है, राइट, तो सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है एंड साइड्स भी सेम है, तो साइड एंगल साइड से मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूं, इन दोनों साइड के बीच में एंगल है, राइट, इन दोनों साइड के बीच में एंगल है, और इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल है वो सेम है, एंड दोनों, ये दोनों साइड्स भी सेम है दोनों ट्राइंगल्स में, एंड इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है वो भी सेम है दोनों ट्राइंगल में, इसलिए हम बोलते हैं उसे साइड एंगल साइड, क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड congruence rule. So two triangles are congruent if the two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle. ठीक है, दो साइड के बीच अगर दोनों साइड इक्वल है एंड दोनों साइड के बीच में एंगल भी इक्वल है, तो इस रूल से हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स से हमें दिया ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है, so this is A, B, C, ये है O
और ये है डी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ सी। हमें शो करना है द ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। ये क्वेश्चन है, ये पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट है कि हमें शो करना है कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अब आइए देखते हैं हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। पहले तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे बता सकते हैं। सो ओ ए, ये वाला ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है, एंड ओ डी, इसको हम डबल लाइन से डिनोट करेंगे, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, तो हमें दो साइड्स मिल गए इन दोनों ट्राइंगल में। ट्राइंगल ए ओ डी में कौन कौन से साइड्स हैं? ओ ए, राइट, ओ ए, और ट्राइंगल बीओसी में, ठीक है, कौन सा साइड है? ओ बी। ये इक्वल है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो गया, राइट, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ सी हो गया। तो दो साइड्स इक्वल है। अब हमें देखना है कि क्या ये एंगल इक्वल है। ऑब्वियसली इक्वल है, क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये दो लाइंस हैं एंड उन दोनों लाइन के बीच में एंगल बन रहा है, राइट। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो मैं बोल सकता हूं एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो हमारा दो साइड इक्वल हो गया एंड एक एंगल इक्वल हो गया, राइट। सो बाई एस ए एस एक्सियम या थियरम, कुछ भी बोल लो, ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं, सिंपल है। अब हमें शो करना है सेकेंड पार्ट, AD इज पैरेलल टू BC। अब ये कैसे शो करेंगे? तो AD ये लाइन हो गई, राइट, एंड BC ये लाइन हो गई। हमें शो करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं। अब पैरेलल लाइन को प्रूव करने के लिए आपको पुराने चैप्टर्स में हमने देखा था, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, राइट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, ऑल्टरनेट एंगल्स थे, इक्वल होते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या वो इक्वल हैं कि नहीं। तो ये एंगल और ये एंगल, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। एंड अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए तो इसका मतलब BC एंड AD पैरेलल हो गया, राइट। मैं इसको दूसरे कलर से डिनोट करता हूं। अगर ये एंगल एंड ये एंगल रेड से जो मैंने ड्रॉ किया है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो क्या मैं बोल सकता हूं कि BC एंड AD पैरेलल है? ऑब्वियसली बोल सकता हूं। ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है, राइट, एंगल्स के चैप्टर में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे वो इक्वल होते हैं। देखते हैं कि वो कैसे इक्वल होते हैं। अब हमें पता है, हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि AOD एंड BOC आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हमने एक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये हमने पढ़ा है, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ये, और मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। मैं लेट्स से मैं ब्लू यूज करता हूँ। सो ये पार्ट और ये पार्ट करस्पॉन्डिंग है। मैंने क्या लिखा? AOD। तो एंगल O, तो AOD और BOC है, राइट, BOC है। तो O इज करस्पॉन्डिंग टू O, ये तो कॉमन ही वर्टेक्स है इनका, तो ये इक्वल हो गया। दूसरा करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो सकता है? ये लाइन सेम है, राइट, दिस लाइन और दिस लाइन इनकी सेम है, तो ये वाला जो एंगल है एंड ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं, राइट। तो मैं एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC बोल सकता हूं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, राइट, मैं बोल सकता हूं। सिमिलरली एंगल ODA is equal to angle OCB बोल सकता हूं, because we know that these two triangles are congruent, right। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें मिल गया that angle OAD is equal to angle OBC, and अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं इनको ऑल्टरनेट एंगल्स बोल सकता हूँ, राइट। एंड ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए तो ये दोनों लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर। तो हमारा जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, शो दैट AD इज पैरेलल टू BC, हम बोल सकते हैं सिंस OAD, मैं यहां लिख देता हूं,
since angle OAD is equal to angle OBC and these also form a pair of alternate angles, right? Alternate angles. Hence, AD and BC are parallel to each other. समझ में आया सबको? एक बार आप खुद से पेन और पेपर लेके ड्रॉ करके देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये ऐसा फिगर बना हुआ है। सो दिस इज ए बी और ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हुई है सी, दिस इज परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिस इज पी एंड दिस लाइन इज एल। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो लाइन एल है, लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर के लिए मैंने ऐसे नोटेशन डाल दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें शो करना है कि ये जो P पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ए एंड बी। इसका मतलब इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है? AP एंड BP को प्रूव करना है कि सेम है, उनका लेंथ सेम है। अभी हम कैसे प्रूव करेंगे? तो हम प्रूव कर सकते हैं, अगर हमने प्रूव कर दिया कि दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, राइट, मैं डिलीट कर दूं, अगर हमने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल BCP अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम करस्पॉन्डिंग पार्ट से प्रूव कर सकते हैं कि ये साइड्स भी इक्वल हैं, राइट। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूव कर सकते हैं, साइड एंगल साइड के थ्योरम से। ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल BCP, ठीक है। अब ACP में जो साइड PC है ये कॉमन है दोनों में, PC इज कॉमन, राइट, PC इज कॉमन। हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो हम बोल सकते हैं दिस पार्ट AC, ये पार्ट एंड ये पार्ट इक्वल है, राइट। सो आई कैन से AC इज इक्वल टू BC, मैं बोल सकता हूं, राइट, बिकॉज लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, राइट। तो हमारा एक ये साइड आ गया और ये तो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज आल्सो 90 डिग्री, राइट। सो एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा दो साइड्स आ गए, ये कॉमन साइड है, मैं ब्लू से ड्रॉ कर लेता हूं, ये कॉमन साइड है, दोनों शेयर कर रहे हैं तो ये इक्वल है। ये दो साइड और ये दो साइड इक्वल है बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एंड दोनों के बीच में एंगल भी इक्वल आ रहा है 90 डिग्री। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज द केस ऑफ साइड एंगल साइड। ये दो साइड हो गए PC एंड AC एंड CB, राइट, एंड उनके बीच में एंगल इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ACP is congruent to triangle BCP, राइट। सो C तो है ही कॉमन, C हमारा कॉमन वर्टेक्स हो गया एंड एंगल भी वहां पे सेम है, राइट। अब हमें प्रूफ क्या करना था, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं, यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देता हूं, ये है ये हो गया ABC एंड P। हमें प्रूफ करना था AP इज इक्वल टू BP, राइट, ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ ये साइड इक्वल हो गया, ये तो कॉमन है ही, राइट, ये कॉमन है ही, तो और ये 90 डिग्री है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। हमें पता है ट्राइंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCP, राइट। और ये पार्ट इक्वल हो गया, ये पार्ट कॉमन हो गया और ये इक्वल है। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड,
करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए, राइट। एक ही साइड बचा, राइट, जो कि इक्वल नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ वो साइड इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ AP इज इक्वल टू BP बिकॉज CPCT, राइट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मेक सेंस? तो हमने प्रूव कर दिया था ACP एंड BCP ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है एंड इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, ये हमें पता है, सो उससे हमें प्रूफ हो गया, राइट। सो दिस इज अबाउट SAS।